नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज करियर और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। आज के दौर में करियर के विकल्प केवल डॉक्टर या इंजीनियर तक सीमित नहीं रहे। युवाओं के लिए एक ऐसा क्षेत्र तेजी से उभर रहा है जो न केवल आकर्षक है बल्कि ग्लैमर, ग्रोथ और ग्लोबल अवसरों से भी भरपूर है, और वो है होटल मैनेजमेंट। आज हमारे साथ आशीष भट्ट जी जुड़ रहे हैं जो आरकेडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भोपाल के प्रिंसिपल हैं। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने के अवसर क्या हैं, इसमें कौन कौन से कौशल जरूरी हैं और युवाओं के लिए यह क्षेत्र कितना उज्जवल साबित हो सकता है। तो देखिए, स्वराज करियर में हर एपिसोड में हम आपके लिए कैसे और युवाओं के लिए खास तौर पर अगर बात कर लें तो ऐसे एक डिपार्टमेंट, एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसे करियर पॉइंट को लेकर सामने आते हैं और उस करियर पर विशेषतः हमारी कोशिश होती है कि एक विशेषज्ञ हो, एक पैनलिस्ट हो जो ये समझाए युवाओं को कि ये इंडस्ट्री किस तरह से उनके भविष्य के लिए सही है, जरूरी है और सकारात्मक भी है। क्या चुनौतियां हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं। आज हम एक नए ऑप्शन के साथ आए, एक नई इंडस्ट्री के साथ आए हैं जिसका नाम होटल मैनेजमेंट है कि आखिर इस इंडस्ट्री में कैसे यूथ आगे आ सकते हैं, अपने करियर को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, क्या कुछ चुनौतियां होती हैं होटल मैनेजमेंट की इस इंडस्ट्री में, शुरुआत कहां से किया जा सकता है और इसमें ग्लैमर और ग्रोथ की जो बात होती है उस पर जो सवाल खड़े होते हैं उन सवालों के जवाब आज लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी होटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आशीष भट्ट जी जुड़े हैं। आशीष जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। करियर स्वराज में हम यही कोशिश करते हैं। जी आशीष जी, करियर स्वराज के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि युवाओं को उनके करियर को लेकर उन तक वो बातें पहुंचाई जाए जो उनके लिए बेहद जरूरी होती है। और आज आपका आना और होटल मैनेजमेंट के विषय पर युवाओं तक जानकारी आज पहुंचेगी। यहीं से शुरुआत करते हैं आशीष जी। देखिए, बहुत से युवा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना तो चाहते हैं लेकिन इसकी शुरुआत कहां से करा जाए? आशीष जी। होटल मैनेजमेंट जो है काफी उभरता हुआ क्षेत्र है और युवाओं को काफी आकर्षित कर रहा है और इसमें प्रवेश के लिए सभी प्रकार के क्षेत्रों से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर। 12वीं में आपने कोई भी फील्ड से अपना 12वीं कक्षा की हो मगर आप ये होटल मैनेजमेंट की डिग्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफी उभरता हुआ क्षेत्र है और इसमें क्योंकि पर्यटन हमारे देश में काफी बढ़ रहा है और पर्यटन का योगदान भी काफी अच्छा जीडीपी में है, तो इसमें रोजगार के विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध हैं और काफी युवा इसमें हॉस्पिटैलिटी, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो काफी उभरता हुआ क्षेत्र है ये। ठीक है आशीष जी, एक सवाल मुझे लगता है कि सोसाइटी में एक मीथ सा बना हुआ है, जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इसमें आना चाहते हैं। जैसे हमारा जो सेक्टर है आशीष जी, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का, लोग अक्सर ये समझते हैं कि हाथों में माइक हो, सामने कैमरा हो, बस यही पत्रकारिता है। लेकिन इसके अंदर बात जब हम करते हैं तो हमारे अंदर पीसीआर, एमसीआर, आउटपुट, इनपुट, ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। वैसे होटल मैनेजमेंट के साथ एक मीथ मुझे लगता है ये सोसाइटी में बना हुआ है कि होटल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट लर्निंग ऑफ कुकिंग एंड सर्विंग। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सिर्फ खाना बनाना सिखा जाता है या इसके भीतर और भी जो आधार हैं उसके वो हैं, उन आयामों पर मैं चाहता हूं कि आप जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। होटल मैनेजमेंट में सिर्फ लर्निंग, कुकिंग या सर्विंग नहीं है, इसमें विभिन्न प्रकार के आयामों के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। होटल एक प्रकार का अपने आप में एक यूनिक बिजनेस है, यूनिक बिजनेस मॉडल है। इसमें आपको फाइनेंस, मार्केटिंग, रिटेल, इस प्रकार से एचआर, ये सारे फील्ड्स में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा आप जो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, मुख्यतः चार पांच प्रकार के ऑपरेशनल क्षेत्र होते हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्शन एरिया है जहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो इसमें जो काम करते हैं उनको शेफ्स बोला जाता है। और इस प्रकार से सर्विंग एरिया है तो वहाँ पे फूड एंड बेवरेज एरिया कहलाता है वो, जहाँ पे कैटरिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, बेवरेजेस से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर हाउसकीपिंग एक बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे खासतौर पे लड़कियों को काफी आकर्षित करता है। यहाँ पे इंटीरियर डेकोरेशन, रूम डेकोरेशन, रूम मैनेजमेंट और हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को बताई जाती हैं। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि वो कैसे गेस्ट से डीलिंग करें, कम्युनिकेशन वहाँ पे स्टूडेंट्स का अच्छा होना चाहिए और चेक इन, चेकआउट और विभिन्न प्रकार के जो फ्रंट ऑफिस के ऑपरेशंस होते हैं वो सारी बातों को ट्रेन किया जाता है उसमें स्टूडेंट्स को।
ठीक है आशीष जी, लेकिन अब उस प्रोसेस पे जरा सा आपसे हम जानकारी चाहते हैं कि प्रोसेस क्या है, होटल मैनेजमेंट कोर्स में हम एडमिट कैसे हो, एडमिशन कैसे मिले, क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर क्या है, और जब हम उसके अंदर एडमिशन लेते हैं तो कहते हैं ना कि एक जिस तरह से ग्लैमर की दुनिया लोग देखते हैं इस होटल इंडस्ट्री को, इसकी सच्चाई क्या है, कितना ग्लैमर है, कितना फेम है, ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, और वो प्रोसीजर जिसके जरिए यूथ जो है वहां एंट्री कर सके और फिर उनकी एक शुरुआत जो हो सके होटल मैनेजमेंट में। पहले तो मैं आपको एडमिशन के बारे में बताऊं जी। यहाँ पर यूजी कोर्सेज हैं जो कि 4 साल के कोर्सेज इंडिया में हैं और 3 साल के कोर्सेज हैं, और इसका बेसिक क्वालिफिकेशन आपका 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, चाहे आप कोई भी फील्ड से किए हो। और जैसे मैंने पहले बताया, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या अन्य किसी क्षेत्र से आपने 12वीं कक्षा की हो तो आप इस होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये 2 काउंसिल हैं जहां से ये होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, और इसमें वो एडमिशन या तो काउंसलिंग के माध्यम से करते हैं या फिर एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो छात्रों को मैं यही सलाह दूंगा कि वे जब भी ये होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहें तो वो पहले AICTE और नेशनल काउंसिल के वेबसाइट पे चेक कर लें, तो इसके संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध। इस प्रकार से मीडिया में भी जानकारियां आती है, जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट होता है तो वो मई जून के महीनों में होता है, और काउंसलिंग का सेशन जो होता है वो भी मई से जुलाई के बीच में होता है। नॉर्मली सेशन जुलाई में शुरू होता है और सेमेस्टर सिस्टम इसमें एग्जामिनेशन होते हैं। इस प्रकार से प्रिस्क्राइब्ड यूनिवर्सिटीज में सिलेबस बने हुए हैं जो कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। आशीष जी, सिलेबस में होता क्या होगा, ये बड़ी दिलचस्पी मैं भी जानना चाहता था कि होटल मैनेजमेंट कोर्स से पूरी तरह से प्रोफेशनल कोर्स होता है, सब कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, लेकिन थ्योरेटिकल चीजें भी होती है क्या इसमें? सिलेबस की अगर बात कर ले तो उसका प्रारूप क्या होता है? बिल्कुल होती है इसमें, बिल्कुल। इसमें जैसे कि मैं कुछ विषय बताता हूँ आपको। फूड प्रोडक्शन एंड पैटिसरी, ये एक सब्जेक्ट होता है। फूड एंड बेवरेज सर्विस, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, होटल हाउसकीपिंग, तो ये ऑपरेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। इसकी थ्योरी पोर्शन पहले कवर की जाती है, स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकली समझाया जाता है कि ये ऑपरेशंस में होता क्या है। लोगों को, जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी फूड प्रोडक्शन एरिया में शेफ की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वहां पे कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, कोई डिशेज आपको बनानी है तो कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, और जैसे कॉन्टिनेंटल डिशेज हैं, इंडियन डिशेज हैं, और विभिन्न प्रकार के ऐसे व्यंजन होते हैं। तो स्टूडेंट्स को पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल लैब्स में जहाँ पे बाकायदा किचन बने होते हैं, रेस्टोरेंट बने होते हैं, रिसेप्शन एरिया होता है, कॉलेजेस में बेवरेजेस सर्विस एरिया होता है, वहां पे स्टूडेंट्स को बाकायदा प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है और प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को खुद करना होता है। तो सारे कार्य स्टूडेंट्स खुद करते हैं और करने के बाद सीखते हैं, ताकि उनके जो अंदर वो हुनर है, जो स्किल है, वो डेवलप हो। लेकिन अब जो अहम सवाल यह है कि जो युवा इसमें एडमिशन लेते हैं उनके भीतर एक सवाल भीतर घर करता है कि एडमिशन तो ले लें, प्लेसमेंट्स को लेकर क्या अवसर हैं, और क्या पढ़ाई के दरमियान ही जब कोर्सेज चलते हैं तो इंटर्नशिप या इस तरह की कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था खास तौर पर की जाती है युवाओं के लिए? आशीष जी, देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, होटल मैनेजमेंट में का जो सिलेबस है वो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही बनाया जाता है। तो इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है उस प्रकार से सिलेबस रहता है। तो वैसी सारी ट्रेनिंग आपको फूड प्रोडक्शन एरिया में, फूड एंड सर्विस एरिया में, कैटरिंग में, फ्रंट ऑफिस हाउसकीपिंग जाती है, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैनेजमेंट टॉपिक्स होते हैं, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, ये सारी चीजें बताई जाती है, सेल्स एंड मार्केटिंग है। तो एक जब ये 4 डिग्री कोर्स कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट का, तो वो एक तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट उसका रहता है। उसमें सारे स्किल्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। उसके बाद इस दौरान एक जो पूरा कोर्स होता है उस दौरान उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब स्टूडेंट होटल्स में या टूरिज्म सेक्टर में कहीं भी जाके ट्रेनिंग करते हैं अपनी, और उसके बाद वो उस प्रकार से रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और जॉब ट्रेनिंग भी होती है। तो इस प्रकार से 2 ट्रेनिंग जब हो जाती है स्टूडेंट की, तो पूरी तरह से उसके स्किल डेवलप्ड हो जाते हैं। तो होटल्स में फिर वो एक अपने सुपरवाइजरी कैटेगरी में, एसोसिएट्स में या मैनेजमेंट कैटेगरी में वो ज्वाइन करते हैं और अच्छा पैकेज पाते हैं। और इसके अलावा इंडिया में जैसे 5 स्टार होटल्स हैं, 4 स्टार होटल्स हैं, और भी अन्य प्रकार के रिसोर्ट्स हैं या टूरिज्म एंड ट्रैवल एरियाज हैं, इसमें तो वो जाते ही जाते हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, एयरलाइंस,
इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स भी है कुछ अवेलेबल है, वो सारी चीजें स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहती हैं। प्लस फॉरेन कंट्रीज में भी अब्रॉड जाके भी स्टूडेंट्स अपना करियर को ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। और आशीष जी, आज के युवाओं की अगर बात कर लें तो एक धारणा और है उनके भीतर कि होटल इंडस्ट्री में काम के घंटे बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री को कहा ही जाता है कि 24/7 इंडस्ट्रीज है। ऐसे में उनके मानसिक स्थिति को संभालने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उस भावना को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से बैलेंसिंग ऑप्शंस, इनसाइड स्टोरी क्या है इसकी, ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूं। नहीं, आपने सही कहा कि ये काफी डिमांडिंग जॉब है। जैसे आपने पहले ही बोला था, ग्लैमर तो है और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है, और मगर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग वैसे ही दी जाती है जिस तरह की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, ताकि स्टूडेंट जब अपना कोर्स कंप्लीट करे तो उस प्रकार से वो इक्विप्ड रहे, मेंटली वो फिट रहे कि मेरे काम के घंटे भले ही ज्यादा हों मगर मुझे उनको उस प्रकार से जो अवार्ड्स मिलेंगे या जो रिवार्ड्स मिलेंगे, और प्लस जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है स्टूडेंट्स को। और ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी इच्छुक हैं वही आते हैं, तो इस प्रकार से वो अपने को फिजिकली और मेंटली फिट करने की कोशिश करते हैं और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट दिया जाता है। बिल्कुल, पैशनेटेड लोग ही पहुंचते हैं, आप ये कह रहे हैं, और उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, तैयार किया जाता है कि भाई आप 24/7 काम करने के लिए तैयार रहिए, स्किल्स आपके पास है, मैनेजमेंट आपको सिखा दिया गया है, तो आप मैनेज करिए और उन स्किल्स को जो है वो आप दिखाइए। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आशीष जी, करियर की शुरुआती तौर में अगर बात कर लें तो सैलरी और ग्रोथ को लेकर क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, काफी सारे होटल्स जो हैं वो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, अकोमोडेशन की फैसिलिटीज देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, मील्स देते हैं ऑन ड्यूटी। तो इस तरह से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे खर्चे बचते हैं वैसे ही। प्लस आप मान के चलिए 3 to 4 लाख का स्टार्टिंग पैकेज तो मिलता ही है, और ये 10 to 12 या 15 लाख पर ईयर तक का पैकेज भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द होटल। बहुत सारे जो 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं। एक दूसरा प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, और एक तीसरा कैटेगरी जिसमें एसोसिएट लेवल में स्टूडेंट्स को जाते हैं। तो स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनका जो ट्रेड टेस्ट होता है, उनके जो इंटरव्यूज राउंड्स होते हैं, उस हिसाब से वो इंडस्ट्री में अब्सॉर्ब किए जाते हैं और अलग अलग पैकेजेस में स्टूडेंट जाते हैं। बट मिनिमम आप मान के चलिए 3 to 5 लाख का स्टार्टिंग पैकेज स्टूडेंट्स को मिलता ही है, और प्लस उनको जो अकोमोडेशन फैसिलिटीज होटल के द्वारा दी जाती है, मील्स दी जाती है, यूनिफॉर्म दी जाती है, तो वो सारे खर्चे, वो सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो प्रकार से वो एक सेटिस्फैक्टरी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। आशीष जी, ग्रोथ किस सेक्टर के भीतर सबसे ज्यादा देखा जाता है? किचन में या ऑफिस फ्रंट में या मैनेजमेंट में, या समय के साथ इसमें ग्रोथ किस तरह से देखने को मिलता है, काम या अनुभव के आधार पर? देखिए, अभी आप अगर देखें तो Tier 1, Tier 2, Tier 3 हर प्रकार के शहरों में होटल्स काफी बढ़ रहे हैं। 5 स्टार कैटेगरी, 4 स्टार कैटेगरी, 3 स्टार कैटेगरी, रेस्टोरेंट्स भी बढ़ रहे हैं। A कैटेगरी, B कैटेगरी रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस आए हैं, एयरपोर्ट्स में जॉब मिल रही है। तो ग्रोथ देखा जाए तो ग्रोथ तो वैसे हर फील्ड में है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा कि वो अपने स्किल्स को कितना डेवलप करता है और कितना आगे बढ़ने की उसमें इच्छा है। ग्रोथ अनलिमिटेड है और स्काई इज द लिमिट, जैसे मैं इंग्लिश में कहते हैं स्काई इज द लिमिट, तो वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। मगर सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है फूड एंड बेवरेज में ही है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी है, मगर फूड एंड बेवरेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। ठीक है, अब चुनौतियों की बात कर लेते हैं आशीष। इस क्षेत्र में आने वाले छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती है और उनसे आखिर निपटा कैसे जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। सबसे बड़ी चुनौती कम्युनिकेशन की होती है। जैसे कि हम मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए कम्युनिकेशन एक चैलेंज रहता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको कम्युनिकेशन स्किल्स में, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो, रिटर्न कम्युनिकेशन हो, उसमें उनको पारंगत किया जाए। तो हम फर्स्ट ईयर से ही कम्युनिकेशन की क्लासेस लगाते हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक डीलिंग वाला इंडस्ट्री है। तो आपको विभिन्न प्रकार के एरियाज, जो भी एरिया में आप काम कर रहे हैं वहाँ पब्लिक डीलिंग होती ही होती है। तो पब्लिक रिलेशंस कैसे मेंटेन करना है, गेस्ट रिलेशंस कैसे मेंटेन करना है और अपने कम्युनिकेशन को कितना और अच्छा करना है, ये सारी चीजें हम डिग्री कोर्स के दौरान बच्चों को बताते हैं। बिल्कुल, लेकिन आशीष जी, विद चेंज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो भी अब युवाओं के बीच एक चिंता का विषय हुआ है। तो अगर होटल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रीज, होटल इंडस्ट्री में बात कर लें, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी से किस तरह की चिंता आप देख पा रहे हैं? और एक सवाल ये कि आने वाले 5 सालों में इस होटल इंडस्ट्री में किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं?
टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग होने लगा है इंडस्ट्री में, और मैं ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी वो उनके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी एक मदद ही करता है स्टूडेंट्स को। जैसे बहुत सारे कई प्रकार के सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। उसमें वो जो भी ऑपरेशनल पार्ट है, जिसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, या बहुत सारा जो जिसमें हम रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, या बहुत सारे जो हम फॉर्मेट्स मेंटेन करते हैं, वो सब अब सॉफ्टवेयर में आ गया है। तो वो एक तरह से टाइम की बचत होती है। और वैसे भी आजकल की युवा तो क्या वो टेक्निकल स्किल्स भी ट्रेनिंग के दरमियान क्या जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको सिखाया जाता है? हाँ, हम उनको कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में अपडेट करते हैं। वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग होटल इंडस्ट्री यूज करती है, अलग अलग प्रकार के ट्रैवल एंड टूरिज्म में टिकटिंग है अलग है, या बुकिंग का अलग है, या जो ऑपरेशंस के होते हैं, या उसके बाद रेवेन्यू रिपोर्ट्स होते हैं, या उसके जो ऐसे तरह से बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं। उस कुछ चीजों के बारे में अपडेट करते हैं। बाकी ट्रेनिंग जब हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान वो स्टूडेंट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल ग्लैमरस एक फील्ड है, पूरी तरह से ग्लैमर से भरा हुआ है, लेकिन असली उसके पीछे मेहनत भी मुझे लगता है कि काफी हद तक होता होगा। बहुत अधिक अनुभव के साथ मेहनत की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि माइन्यूट चीजें हम देखते हैं जब होटल में खुद हम पहुंचते हैं तो वो सारी व्यवस्थाएं और सारी वो चीजें होटल मैनेजमेंट के भीतर आती हैं। मेहनत कितना होता है उसके पीछे? देखिए, जितना ग्लैमर आप देखते हैं उससे उतना ही मेहनत, उससे ज्यादा मेहनत होती है। क्योंकि आप अगर किसी होटल में आते हैं तो आपको बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिखती हैं, साफ सफाई लगती है, और बहुत अच्छी सर्विस स्टाफ के द्वारा दी जाती है। तो उसके लिए उतना स्टाफ मेंटेन करना, उस स्टाफ से उस प्रकार से उसको ट्रेन करना, और उसको मेंटली फिजिकली इस बात के लिए फिट रखना, ये होटल मैनेजमेंट के जो जितने भी प्रबंधन होते हैं वो उसको देखते हैं। और एक होटल एक टीम वर्क से ही चलता है, किसी इंडिविजुअल के मेहनत से नहीं चल पाता है। तो एक टीम वर्क पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इस प्रकार से एक टीम वर्क के माध्यम से होटल्स के ऑपरेशन सुचारू रूप से चल पाते हैं। ठीक है, महिलाओं की भूमिका को लेकर मैं आपसे जरा सा समझना चाहता हूं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट कोर्सेस में अक्सर देखते हैं कि भूमिकाओं की अगर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन्स की अगर बात कर लें तो खासतौर पर मैंने परसेंटेज मेरे हिसाब से मैंने तो कम ही देखे, आपको ज्यादा अनुभव होगा, आप किस तरह से देखते हैं वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट कितना हो पाता है इसमें बदलते समय के साथ? इंडस्ट्री जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है, और आपको हर क्षेत्र में महिलाएं दिखेंगी। जैसे शेफ में बहुत सारे शेफ आजकल महिलाएं हैं, बहुत सारे कैटरिंग मैनेजर्स या बेवरेज मैनेजर्स, फूड मैनेजर्स भी महिलाएं हैं, फ्रंट ऑफिस में, हाउसकीपिंग में, और फाइनेंस, रिटेल, हर जगह सेल्स एंड मार्केटिंग में भी महिलाएं हैं। तो इंडस्ट्री ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री अपने हिसाब से देखेंगे तो महिलाओं को इक्वली इंपॉर्टेंस देती है। उनके हर तरह के उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनके सब प्रकार से अलग से की जाती हैं। जैसे अगर लेट नाइट शिफ्ट चल रहे हैं तो उसके लिए आने जाने की व्यवस्था की जाती है। तो ये महिलाओं को बहुत तवज्जो दी जाती है इंडस्ट्री में। आशीष जी, कोविड के बाद भी हर इंडस्ट्री में हलचल देखने को मिली। हो सकता है कि इस इंडस्ट्री में भी वो हलचलें आई हो। उसके बाद एक सवाल यह भी था कि आखिर किन इंडस्ट्रीज का चुनाव किया जाए। लेकिन अभी जब आज के समय में आफ्टर कोरोना हम लोग 2 साल 3 साल का समय आगे बढ़ चुके हैं, यूथ को मैं चाहता हूं कि आप वो मैसेज कन्विक्ट करें, यहां से आपके तरफ से वो मैसेज जाए कि आखिर क्यों आज के समय में होटल मैनेजमेंट को अपने करियर के ऑप्शन एज ए ऑप्शन चुना जाए। आशीष जी, देखिए, कोरोना के बाद स्टूडेंट्स का रुझान काफी मेडिकल कोर्सेज की तरफ गया है। एग्जैक्टली। मगर अगर मैं होटल मैनेजमेंट क्षेत्र की बात करूं तो एक सदाबहार क्षेत्र है। इसमें वैसे एक तो कोरोना के समय काफी लॉस हुआ था इंडस्ट्री को, मगर अब वो काफी पिकअप कर गया है। और आप अनुभव कर पाते होंगे कि अब हर त्योहार में या लोगों में एक घूमने फिरने का रुझान ज्यादा बढ़ा है। घूमने फिरने का और अलग अलग जगहों पे जाके होटलों में रह के वहां के एरियाज को देखने का। तो इस तरह से आप पाएंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में टूरिस्ट प्लेसेस में होटल्स बढ़ रहे हैं, और इस प्रकार से जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स अगर वो इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस फील्ड में जाए, तो वो होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में आ सकते हैं। यहाँ क्योंकि ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, तो वो इस कोर्स को करने के बाद डिफरेंट फील्ड्स में वो अपने आप को अवेलेबल ट्राई कर सकता है और अपने कैरियर को अच्छे से ग्रो कर सकता है। आशीष जी, आप बात कर रहे थे कि इस कोर्स के बाद जो युवा या जो लोग इस कोर्स को करते हैं विदेशों में भी उनको मौका
मिलता है काम करने का, ये प्रोसेस कैसे होता है? भारत में हमने होटल मैनेजमेंट किया, मान लीजिए मैंने किया, फिर मैं विदेशों में किस तरह से सर्विस दे पाऊंगा? उसके क्या कुछ प्रोसीजर होते हैं क्या? जैसे मेडिकल का होता है कि आपने फॉरेन में मेडिकल करा तो वापस आने के लिए नेक्स्ट का एक पेपर देना होता है, तो होटल मैनेजमेंट में क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है या डायरेक्ट प्लेसमेंट या इस तरह की कोई व्यवस्था? देखिए, बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज भी हैं और डायरेक्ट आप जैसे कि विदेशों में कार्य करना चाहते हैं तो विदेश के जो अलग अलग एम्बेसीज हैं उसके माध्यम से आप अपने वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप अपने जैसे वहां के होटल्स में ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करते हैं, वहां से इंटरव्यू होता है, अगर ऑफर आ जाता है तो उस ऑफर के माध्यम से आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और इसके अलावा यूरोप में भी जाते हैं, क्रूज में भी जाते हैं। क्रूज सेक्टर काफी उभरता हुआ क्षेत्र है जहाँ बहुत सारे हमारे भारतीय छात्राएं जाते हैं और वहां पे अपने करियर को अच्छे से बनाते हैं। तो अमेरिका और यूरोप के जैसे कॉन्टिनेंट्स में ये क्रूज का काफी महत्व है। इसके अलावा एयरलाइंस में जाते हैं। तो विदेशों में जाने के लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि कॉलेज के माध्यम से उनको गाइड किया जाता है और हमारे एलुमनाई एसोसिएशन भी है, उसके माध्यम से भी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि विदेशों में जाने के अवसर क्या है और किस तरह से वो बाहर जा सकते हैं। चलिए, एक अच्छी पहल है और जो होटल मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनके लिए जानकारी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल उसके बाद संदेश के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आशीष जी, जैसे मैक्सिमम प्रोफेशनल कोर्सेज में होते हैं 3 टाइप के कोर्सेज हम देखते हैं, या तो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं और तीनों के अपने अपने जो है वो वैल्यूज होते हैं मार्केट में या जब आप जॉब करने जाते हैं। होटल मैनेजमेंट में ऐसी कोई व्यवस्था क्या है, इस तरह की कोई प्रणाली है क्या कि आप सर्टिफिकेट कोर्स करके भी काम कर सकते हैं या कोई डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स? बिल्कुल है, बिल्कुल है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होटल मैनेजमेंट के हैं और या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इसको रन करते हैं। 6 मंथ्स के 1 ईयर के सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, 2 साल और 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज हैं और इस प्रकार से 3 साल या 4 साल के डिग्री कोर्सेज भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट MBA कोर्सेज भी हैं। तो मेरी स्टूडेंट्स को यही सलाह रहेगी कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट में देखें या नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के वेबसाइट्स में जाके देखें ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो इस तरह के कोर्सेज रन कर रहे हैं और वहां पे जाके वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या वो पर्सनली विजिट कर सकते हैं। अगर वो दूर दराज के एरिया में है तो वो वेबसाइट के माध्यम से या वहां के फोन नंबर्स के माध्यम से वो जानकारी ले सकते हैं या फिर पर्सनली विजिट करके अधिक जानकारी लेके फिर वो अपने करियर ऑप्शन को फाइनल कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंसेस क्या होते हैं ग्राउंड पर जब आप उन डिग्रियों को लेकर उतरते हैं काम करने के लिए, तो डिफरेंसेस क्या देखने को मिलते हैं? क्या इसमें भी कोई चुनौती होती है? जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप मेन कोर्स करते हैं, रेगुलर कोर्स करते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। होटल मैनेजमेंट में सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट कोर्स क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बेस्ट कोर्स तो डिग्री कोर्स ही हो सकता है। आप अगर एक शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं शॉर्ट टर्म 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, तो वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर एरिया को स्पेसिफिक होते हैं, या तो वो किचन से रिलेटेड होते हैं या वो बार एंड बेवरेज या कैटरिंग से रिलेटेड। अगर आप डिग्री करते हैं तो आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उससे आपका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। तो उससे आपका स्कोप बढ़ता है, आपके ऑप्शंस बढ़ते हैं और आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो मैं तो स्टूडेंट्स को यही सलाह दूंगा कि अगर उन्होंने क्लास 12th कर लिया है तो वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बजाय एक डिग्री कोर्स को चुने। भले ही थोड़ा सा उसमें 3 साल 4 साल का वक्त लगेगा, मगर लॉन्ग टर्म कैरियर प्लानिंग के लिए डिग्री कोर्स बेटर होता है। बाकी सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स भी जॉब ओरिएंटेड होते हैं, नो डाउट उसमें जॉब मिलती है, मगर उसके बाद जो पोजीशन आप डिग्री करने के बाद पाएंगे वो चीज आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करने के बाद उसको साल बाद प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें यही है कि अगर आपने क्लास 12th किया है तो आप डिग्री कोर्स के लिए जाएं, और अगर आपने क्लास 12th नहीं किया है या आपने 10th किया है या 11th में ही आपके पास है तो आप फिर एक 1 ईयर का या 6 मंथ्स का कोई कोर्स कर सकते हैं और निश्चित तौर पे उसके बाद आपको जॉब मिलती है। चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और तमाम उन पॉइंट्स पर आपने बात की। होटल मैनेजमेंट में क्या कुछ जरूरी होता है, किस तरह से युवा जो है उसमें आ सकते हैं, अवसरों का जो है वो पूरा भरमार है। आप खुले आसमान में पंख के साथ उड़ सकते हैं होटल मैनेजमेंट के कोर्स के साथ। आपने तमाम जानकारी साझा की और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी जो युवा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़े।